हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन गणित कक्षा 10वीं की कार्यपत्र करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2022 की वर्कशीट है। टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। तो चलिए बेटा इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व और एक क्वेश्चन अनसॉल्व दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न शुरू होता है। एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज तल पर खड़ा है और उस पर एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड स्थापित किया गया है। एक पर्यवेक्षक मतलब होता है ऑब्जर्वर ने पाया कि टावर से 70 मीटर दूर समतल पर स्थित एक बिंदु पर ध्वज दंड के ऊपर और नीचे से बने उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्वजदंड का मतलब है जिस पर ध्वज खड़ा होता है डंडा उसका, और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको और √3 आपको लेना है 1.732। सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि मीनार BC की ऊंचाई x मीटर है और ध्वजदंड AB की ऊंचाई y मीटर है। मीनार से 70 मीटर दूर तल पर स्थित एक बिंदु पर ध्वजदंड के ऊपर और नीचे से क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो देखिए ये आपकी फिगर है। इस फिगर में ये आपका टावर है जिसको x ले लिया, ये आपका ध्वजदंड है जिसको y ले लिया, ये आपका वो सरफेस है समतल भूमि पर CD जिसकी आपको 70 मीटर दे रखा है इसका, और एक 45 डिग्री का ये वाला एंगल है, छोटा वाला, बड़े वाला 60 डिग्री का एंगल है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे AB बराबर y मीटर, BC बराबर x, CD 70 मीटर, ADC कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री और BDC दे रखा है 45 डिग्री। आगे देखिए, इसलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल देखेंगे बेटा, ये वाला BC और D वाला। तो त्रिभुज BCD में tan 45 क्या होता है, P अपॉन में B यानी BC अपॉन में CD होगा। तो BC अपॉन में CD करा तो x अपॉन में 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 70, यानी अगर ये 70 मीटर है बेटा तो ये भी आपका 70 मीटर ही आएगा। इसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ACD लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसमें tan 60 आएगा क्योंकि 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो tan 60 अपॉन में AC अपॉन में CD होगा क्योंकि ये भी P अपॉन में B होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया पूरा और बेस ये हो गई। तो ये आपका y प्लस x जाएगा और नीचे वाला हो गया 70, और x की वैल्यू आपने ऊपर से निकाल ली कितनी 70। तो 70 प्लस y बराबर 70। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद 70 को इधर लेके गए, कॉमन निकाला, y की वैल्यू निकाल दी, ये √3 की जगह रख दिया हमने 1.732, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को माइनस करके, आपका आंसर आ गया 51.24 मीटर। अतः ध्वजदंड की ऊंचाई 51.24 मीटर है और टावर की ऊंचाई 70 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटे जो कि सॉल्व था, हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन है अनसॉल्व जिसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। प्रश्न है, एक बहुमंजिली इमारत के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वाइट बोर्ड निकालते हैं। वाइट बोर्ड में मैं आपको समझाने की इसको पूरी कोशिश करूँगी। कोई डाउट लगेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं पहले। अब देखिए सॉल्यूशन में हम शुरू करते हैं इसको। फिगर बनाएंगे सबसे पहले। तो एक आप पहले बेस बना दीजिए। बेस के बाद नहीं, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाती हूँ। बेस बना दीजिए। यहाँ पर एक ये है आपकी जो कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसका ये 8 मीटर लिख दीजिए। फिर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जिसके जो आपकी जो 8 मीटर जो है, उसके बाद यहाँ से टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लाइन अपने आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये पैरेलल आएगी। ये 8 है तो ये भी आपका 8 ही हो जाएगा, और इसको नाम दे दीजिए E हो गया, ये हो गया D, ये हो गया आपका A, ठीक है। और ये जो पूरी हाइट है
ये हो गई आपकी एच पूरी। तो अगर ये 8 है और ये एच है तो ये वाली जो है जिसमें यहाँ पे सी रख रहे हैं ये h-8 हो जाएगी। इसको यहाँ पे b नाम दे दीजिए, इसको आप x ले लीजिए, ठीक है। ये d है, d सही से बना देती हूँ मैं, x ले लीजिए और ये भी आपका x हो गया। तो ये तो थी हमारी फिगर जिसमें ऊपर वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और नीचे वाला जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री का, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है पहले और ये वाला यहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए बेटा देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, ए ई और डी ले लीजिए। अब ए ई डी पे आएंगे हम बात, तो ए ई डी यानी ये वाला जिसको मैं ये दोबारा से कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल जिसमें एंगल क्या है 45, तो tan 45 क्या होगा p अपॉन में b होगा, यानी जो पूरा का पूरा AD अपॉन में क्या आएगा ED आएगा। तो tan 45 क्या होता है 1 और AD क्या है h, ED क्या है x, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई h आ गई। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना डन हो गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये यहाँ पर ये सही से अच्छे से रब हो जाएगा। तो फिर क्योंकि फिगर भी मिट जाएगी ना, अदरवाइज़ अगर मैंने पूरा इसको डिलीट करा तो फिगर भी मिट जाएगी, तो मैंने इसको रब कर दिया। इतना आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे में दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में देखिए, कलर तो मैं वही सेम ही ले रही हूँ, आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल, पेंट ले लेते हैं, ट्रायंगल वाइट ले रखा है, सॉरी ब्लैक कलर एक बार यूज़ कर लेती हूँ, ये कई बार ना वाइट बोर्ड में हो जाता है। ट्रायंगल ABC प्लीज़ अवॉइड करिएगा चलो थैंक यू। अब तो tan 30 आ गया है ना, ABC बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। तो tan 30 आ गया। tan 30 क्या होता है अगेन AC अपॉन में BC होएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, इज इक्वल टू AC आपको दे रखा है h-8 और BC दे रखा है आपको x, ठीक है। इधर सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू √3 h-8 हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह आप h रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पिछली वाली क्वेश्चन में आपकी जगह जो h था वो x के बराबर था, तो इधर h रख दीजिए। तो ये हो गया आपका √3h -8√3 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना इसको सॉल्व करके, √3 की h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो चलिए पहले हम इसको दोबारा से हम इसको भी यहाँ पर ये रब कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में रब नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट वाली लाइन के लिए हम एक बारी उसको ऊपर लिखेंगे ना पहले, और उसके बाद रब करूँगी उसको मैं। तो पहले मैं ये लाइंस को रब कर रही हूँ, और फिर क्योंकि फिगर रब नहीं करनी ना एक्चुअली, इसलिए मैं पूरा डिलीट नहीं कर रही। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर हम h को इस तरफ ही रखिए, h -h अपॉन √3 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू -8√3 आ गया। अब यहाँ से h कॉमन निकालेंगे तो 1 -√3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8√3। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी -8√3 अपॉन में 1 -√3 हो गई। अब इसका रैशनलाइज़ करेंगे, तो रैशनलाइज़ के लिए अगेन मैं इधर यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ बोर्ड को। अब रैशनलाइज़ करोगे आप तो माइनस है तो आप प्लस से रैशनलाइज़ करोगे, 1 + √3 और 1 + √3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका -8√3 -24 आ जाएगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, लास्ट वाली लाइन को हम रखेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि ऊपर जो है वो हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो ऊपर जो है बेटे वो आपका आ गया -8√3 -24 और नीचे आ गया -2, ठीक है। उसके बाद जब -2 आ गया आपका, फिर आपको कॉमन लेना है ऊपर, और कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है
कट करना है 2 से, तो पहले कॉमन लेते हैं। देखिए ऊपर -2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -8 ले लीजिए, 2 मत लीजिए, 8 ले लीजिए। तो ऊपर आएगा √3 + 3 अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका -2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इवन माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसको रब करती हूँ, बचेगा क्या देखिए 4√3 + 3, क्योंकि 2 4 × 8 है ना, तो बस यही आपका आंसर है। 4 जो है वो ब्रैकेट में है, इधर है ब्रैकेट में ऐसे, 4√3 + 3। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।